फर्स्ट क्या है? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे, तो क्या क्या निकाल सकते हैं हम? सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं स्लोप का फॉर्मूला इसी से, और स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? माइनस ए अपॉन बी। सर कैसे, डायरेक्ट कैसे बताया? तो सुनो, क्या आपको पता है लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और मैंने तुमको बोला था मैं किसी भी लाइन का, है ना, चेंज कर सकता हूँ किसी भी लाइन की इक्वेशन में, किसी भी लाइन की इक्वेशन को जो मनचाही इक्वेशन उसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ तुम्हारे लिए और मैं उसको इस फोटो में डालने की कोशिश करूँगा, है ना, फिल्टर विल्टर लगा के। तो लगाओ फिल्टर, कैसे लगाएंगे? बी वाई को इधर ही रखते हैं, इसको उसको उधर भेज दे, माइनस ए एक्स माइनस सी, बी को बोलो अपॉन में जाए, तो क्या दिखा? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अगर कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी आई? माइनस ए बाई बी। तो मतलब हमारा स्लोप कितना हुआ? माइनस ए बाई बी, ठीक है। तो सर ये तो काम आसान हो गया मेरा, बिल्कुल। अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मैंने बोला स्लोप बोलो, सर माइनस 2/3। ईजी की नहीं? मैंने अगर बोला 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, स्लोप बोलो, माइनस 2 बाय माइनस 3 दैट इज 2/3। समझ में आ रहा है? अगर मैंने लिखा माइनस 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर 6 को बोला उधर चले जा, कोई फ़र्क पड़ेगा स्लोप पे? नहीं सर। बोलो माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 5, बस अगर इतना भेजे में घुस गया, ख़त्म, स्लोप आ गया 4/5। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, ये c क्या था रे उस टाइम? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या था ये? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट मतलब क्या? वो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट मारती है, मतलब ऐसा, इसको कहते हैं हम y इंटरसेप्ट, इसको कहते हैं हम x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो मतलब सर हम लाइन की इक्वेशन को देखकर y इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? माइनस सी बाई बी। मैं लिख दूँ यहीं पर, या फिर थर्ड पॉइंट में लिखते हैं अपन, y इंटरसेप्ट कितना? माइनस सी बाई बी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसी लाइन का मेकअप करना है वापस से, ठीक है। और मैं इसको लाना चाहता हूँ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। कौन बताएगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको कहते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, सही है। ओके, इसमें से a क्या होता है? अरे ना पगले, a जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, और b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर कल मैंने लिखा x अपॉन 2 y अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है कि लाइन जो है वो x इंटरसेप्ट बना रही है 2 का, और ये बना रही है -3 का। -3 का मतलब यहाँ से लाइन जाएगी क्या? नहीं जाएगी, वो नीचे की तरफ जाएगी, वो ऐसी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ और ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ? समझ गए? अच्छा, तो सर अब क्या करना है? अब आप हमसे क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ का भी मेकअप करें, इसी जनरल इक्वेशन का मेकअप इस वाले फॉर्मेट में हमने किया था पिछले एक्सरसाइज में। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो इस तरफ क्या क्या चाहिए? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 चाहिए, पर यहाँ से कैसे फोटो लाएंगे? पहले c को भेज देते हैं ना सर, हमारे दिमाग को तो इतना समझ में आता है x और y इधर रखना है, हम x और y इधर रखते हैं। x प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अच्छा, उस तरफ क्या है? 1 है, तो क्या करूँ? माइनस सी से डिवाइड, तो माइनस सी से डिवाइड कर दो। माइनस सी से डिवाइड किया तो a अपॉन माइनस सी एक्स, b अपॉन माइनस सी वाई, और इधर आ गया 1। पर अभी भी फोटो मैच नहीं हो रहा है,
है ना, x के अपॉन में चीज़ें चाहिए। तो क्या मैं इस a को नीचे बुला सकता हूँ क्या? डिनोमिनेटर में, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखना, माइनस सी अपॉन ए वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि सर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जाता है तो न्यूमरेटर से वापस भी तो आता है, और हम लेके आ गए। मनीष तू हैंग हो रहा है क्या? नहीं ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो वापस भी तो आता है, और ये आ गया। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ? माइनस सी बाय, और वाई इंटरसेप्ट सर ये देखो वही है, मतलब इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं है कि दूसरा इक्वेशन बनाई तो वाई इंटरसेप्ट चेंज हुआ, नहीं हुआ। और एक्स इंटरसेप्ट भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एक्स इंटरसेप्ट कितना है? माइनस सी बाय ए। लिखो तीनों पॉइंट फटाफट। नेक्स्ट क्या दिया और बताओ मुझे। हाँ लिखो, ये तीनों हो गए। नेक्स्ट लिखो, रिमार्क, इफ ए इज इक्वल टू 0, इफ स्मॉल a इज इक्वल टू 0, if a is equal to 0, then line is parallel to x-axis. And there is no x-intercept. मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो बता रहा है अगर लाइन x-axis को पैरेलल रहेगी तो x-axis को कट करेगी क्या? नहीं करेगी। इसका मतलब there is no x-intercept, है ना। एंड इफ, कंटिन्यूशन में, एंड इफ b is equal to 0, then line is parallel to y-axis. बस। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, और नीचे लिखो p इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये p मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, परपेंडिकुलर। याद है कि हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था, उसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p था, बस सेम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ तुरंत। मॉड, मॉड में क्यों नेगेटिव नहीं चलेगा? हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस नेगेटिव बताते हैं क्या? तो क्या नेगेटिव बताते हैं? डिस्प्लेसमेंट। लिखो, ठीक है, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट लिखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1। नेक्स्ट हैशटैग है, हाँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन, फ्रॉम लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज d इज इक्वल टू ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर आप कंपेयर करोगे तो यही जनरल फॉर्मूला है, यही जनरल फॉर्मूला है। मतलब क्या सर? मतलब ये ऊपर तुमने क्या निकाला था? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन। ओरिजिन कितना रहता है मुझे बताओ? 0,0। मतलब ये x1 y1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे भी x1 y1 रख दूँ तो यही फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपल है, एक ही फॉर्मूला याद रखो, ध्यान में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, लिखो a1x, देखो ऐसे लिखना है, a1x मत लिखो, ऐसे लिखो ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मुझे 2 मिनट के लिए बताओ,
इस लाइन का स्लोप बताओ मेरे को, माइनस ए बाई बी। इस लाइन का स्लोप बोलो, माइनस ए बाई बी। सर सेम सेम आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, क्यों पर? अरे कंप्यूटर हो, पैरेलल लाइन से है तो सेम ही आना चाहिए ना, पैरेलल लाइन से इसलिए सेम ही आना चाहिए, उसमें क्या दिमाग लगा रहे हैं वहाँ पर। पैरेलल लाइन है तो स्लोप सेम आएगा। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन मतलब पता ही है तुम्हें, चढ़ाई है। ठीक है, हाँ मैं कहाँ पे था, क्या लिखा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी वन एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 इज क्या डी यूज़ किया उसके लिए, पी यूज़ किया उसने? ठीक है, मैं तो डी यूज़ करना चाहता था। लिखो c1 माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c1 अपॉन सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉड में इसीलिए तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो पहली लाइन क्या दी हुई है? 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो तरीके करने के, एक तो आप इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आ जाओ जैसा मैंने थोड़ी देर पहले किया था, नहीं तो कंपेयर करो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। किसी को याद है x इंटरसेप्ट? सिंस x इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए और y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा बोलो? x इंटरसेप्ट माइनस ऑफ -6 अपॉन 2 और y इंटरसेप्ट कितना होगा? माइनस ऑफ -6 अपॉन 3। मतलब ये कितना आ रहा है? 3 और ये कितना? 2। बताओ, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या? लिख रहे हो तुम? ठीक है, लिख लो। मैं सेकंड में यहीं पे लिख रहा हूँ तुरंत। सेकंड बताओ इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बोलो, v की वैल्यू, इतना फास्ट मत बोलो। ठीक है, x इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए मतलब माइनस ऑफ -9 अपॉन 3 दैट इज 3, और y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी माइनस ऑफ -9 अपॉन -1 दैट इज -9। ठीक है, और प्रथा को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वाला होमवर्क, असाइनमेंट। फिर भी है ना, पता नहीं मैं क्यों बार बार चले जाता हूँ, आदत। x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बोलो। x इंटरसेप्ट माइनस सी बाय है, माइनस सी बाय बी, वहाँ पे c है ही नहीं, तो तू कहाँ जा रहा है? नहीं, गलती से क्यों? तुम जेई के लिए बैठ रहे हो। दूसरी चीज़ सरल, साधारण सरल भाषा में पिछली बार समझाया था। y इज इक्वल टू एम एक्स आते ही लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, और अगर ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब नो x इंटरसेप्ट नो y इंटरसेप्ट। अगर कहीं पर भी लाइन की इक्वेशन क्या रहती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है, मतलब लाइन ओरिजिन से 100% पास हो रही है। ध्यान में रहेगा? ठीक है, तो लिख देना x इंटरसेप्ट 0, y इंटरसेप्ट 0, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक, मैं जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ओरली, क्वेश्चन नंबर 2 ओरली करेंगे। a y is equal to 2x minus 4, write each of the following equations in ax plus by plus c is equal to 0। क्या करना है? कौन सी फोटो चाहिए उसको? ax plus by plus c is equal to 0। ये फालतू सा चीज़ नहीं कर सकते क्या तुम लोग?
इसको बोलो इधर जाए, तो 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। अब वो तुम्हारा लेवल इतना समझ रहा है, मैं तो क्या करूँ। बी बोलो तुरंत। अरे खुशी मिलनी चाहिए तुमको कि हाँ इजी क्वेश्चंस। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 मार्क के लिए नहीं आने वाला है, ये आने ही नहीं वाला है इनफैक्ट। x अपॉन 2 y बाय 4 इज इक्वल टू 1। जल्दी बोलो सर। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई 2x y 4, 2x y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया सर। उसने ABC ढूंढने के लिए बोला है क्या? नहीं तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहली लाइन दी है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज माइनस a बाई बी, याद है ना। तो इसका स्लोप आएगा -1 अपॉन -2, दैट इज आधा। ठीक है, दूसरी लाइन बताओ क्या दी है। स्लोप ऑफ बोलो -4y 15 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप बोलो -a बाई बी, मतलब सर -2 अपॉन -4 मतलब आधा। एज स्लोप्स आर इक्वल therefore lines are parallel। अच्छा सुनो, इसका डाउट ये था कि सर ये दोनों लाइन का स्लोप तो सेम आ गया, पर ये कोइंसिडेंट हुए हैं या पैरेलल है, कैसे पता चलेगा। अब कोइंसिडेंट मतलब भी पैरेलल ही होता है एक्चुअल में, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है। ठीक है, पर ये कोइंसिडेंट नहीं है, क्यों? इक्वेशन अलग अलग है। अरे सी से बताएंगे, सी अलग अलग है, तो y इंटरसेप्ट अलग है, x इंटरसेप्ट अलग है, इसीलिए वो अलग अलग जगह पे क्रॉस करेंगे। अच्छा ये हो गया। फोर्थ बोलो, फोर्थ क्या मांग रहा है, और तुम लिखना चाहते हो फोर्थ भी। शो दैट x माइनस 2y माइनस 7 एंड 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहली चीज तो कह रहा है, मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन बताओ। स्लोप ऑफ बोलो, इसका स्लोप -1 अपॉन -2 दैट इज 1/2। ठीक है, दूसरी लाइन दी है हमें स्लोप ऑफ, बोलो दूसरी लाइन इज, इसका स्लोप बोलो -a बाई बी, मतलब -2 अपॉन 1 दैट इज -2। सिंस इसके स्लोप का नाम m1, इसके स्लोप का नाम m2, m1 इंटू m2 बोलो 1/2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, और इसीलिए लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब क्या सर, अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो लाइंस कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने, नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। 1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -2। हाँ सर, यहाँ से भी देख के आप बता सकते थे, पर हमारा काम है डिस्क्रिप्शन में लिखना, इसलिए लिखा। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो कैसे निकालता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो असाइनमेंट। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू p जो लाइन है ये क्या कर रही है, एक ट्राइंगल बना रही है। एक ट्राइंगल बना रही है किसके साथ में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। और उस ट्राइंगल का जो एरिया है, उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो बोल रहा है 24 यूनिट स्क्वायर है। तो बोल रहा है सर मुझे पता करके बताओ p की वैल्यू कितनी है। तो हमने बोला ले कौन सी बड़ी बात है, पहले p को बोलते तू इधर आ। इधर मतलब ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, मतलब कैसे, अपॉन में आएगा। तो जब अपॉन में आएगा तो क्या दिखेगा, 3x अपॉन p, 4y अपॉन p इज इक्वल टू 1। हाँ मैं वही पूछ रहा था, 0 रहेगा वहाँ पे या 1 रहेगा। अच्छा, इसको अपॉन में ले सकते हैं, लो p/3 p/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है,
एक्स इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या यही होता है क्या, एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये p/3 है और ये p/4 है और ये शायद से 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो मैं बोल सकता हूँ आधा p/3 p/4 इज इक्वल टू 24, p² अपॉन 24 इज इक्वल टू 24, p² इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 24। इजी। इसमें एक वेरिएशन कर सकते हैं, रुको एक वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है तो थोड़ा उसका सम्मान करते हैं, है ना। क्या करेंगे, इसको बोलते हैं 3x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम यहीं से एक्स इंटरसेप्ट बता सकते हैं ना, माइनस सी बाय ए और माइनस सी बाय बी। तो मैं बोलूँ यहीं से एक्स इंटरसेप्ट माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 3 और वाई इंटरसेप्ट बोलो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 4। तो ये मिला p/3, ये मिला p/4। और फिर हमने बोला एरिया ऑफ त्रिकोण, नाम दे दें कुछ, नहीं इतना ही लिख दे, छोड़ो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस हमने क्या p/3 और ये लिया p/4 और आंसर आ गया। लिखो। हाँ भाई, 7th क्वेश्चन में O इज सर्कम सेंटर, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, सर्कम सेंटर है, इसीलिए हम बता सकते हैं कि भैया OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होता है। सबसे पहले हमने रखा OA इक्वल टू OB बाय डिस्टेंस फार्मूला। फटाफट बोलो इक्वेशन क्या ही थी, अंडर रूट में x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे अंडर रूट में, हाँ, x माइनस 6 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 1 होगा ना तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे और एक्सपांड करेंगे, क्या मिलेगा, x² प्लस 4x प्लस 4y² माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू x² माइनस 12x प्लस 36, 6 माइनस 1 यहाँ लिखता हूँ। फिर क्या आ रहा है बोलो, प्लस में y² प्लस 2y प्लस 1। सर x² y² x² y² खुशी खुशी कट गए, कौन बच्चा जल्दी जल्दी बोलो। इधर 4x इधर 12x है, 12x को बोलते भैया इधर आओ, वो जब इधर आएगा तो क्या मिलेगा बोलो, 12x प्लस 4x 16x, 2y इधर आएगा तो माइनस 8y, और कांस्टेंट को बोलते हैं उधर चले जा, मतलब 9 प्लस 4 13, और इधर कितना है 36 प्लस 1 37, तो 37 है और दूसरा कितना है 13, तो वो जाके माइनस होगा और 24 आएगा, मतलब इक्वल टू में 24 लिख दो। और इक्वेशन का नामकरण नहीं, रुको पहले हम डिवाइड लगा रहे थे 8 से डिवाइड लगाओ, 2x y 3, और अब नामकरण करते हैं फर्स्ट इक्वेशन बनी फर्स्ट। अच्छा, अब दूसरे के पास चलते हैं। दूसरी कहाँ से उठाएंगे, दूसरी उठाएंगे हम OB इक्वल टू OC से, OB इक्वल टू OC ऑल्सो हमें पता है OB इक्वल टू OC। चलो जल्दी जल्दी बोलो, y माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये OB मिला डिस्टेंस फार्मूला से। OC क्या मिलने वाला है, x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर। करें स्क्वायरिंग एक्सपांडिंग, क्या क्या मिल रहा है जल्दी जल्दी बोलो। क्या वो कुछ गड़बड़ करी क्या, अच्छा ये x था रे, सॉरी ये x था और ये क्या था, ओके अब सही है। ओके बोलो, x² माइनस 12x प्लस 36 y² प्लस 2y प्लस 1, सामने क्या है x² माइनस 8x प्लस 16 y² माइनस 6y प्लस 9, x² y² कटिंग लग गई। क्या बच रहा है, इधर माइनस 12 है, इधर माइनस 8 है, तो 12x को बोलते हैं इधर आओ, माइनस 12x इधर आएगा तो मिलेगा 4x, 2y उधर जाएगा तो मिलेगा माइनस 8y, 16 प्लस 9 25, और ये 37 है और दूसरा 25 है, कितना हो रहा है 12, तो सामने बैठा 12, सही है। अच्छा, किससे डिवाइड लगाए 4 से, तो क्या मिलेगा
x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और ये हमारी बनी द्वितीय इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? किसको 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 मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, है ना, फर्स्ट को 2 से। हाँ 2 मिनट रुक जा, अब आ ही गया हमारा भी। 1 इंटू 2 वी गेट, क्या मिलता है 1 इंटू 2 करने से? हमें लगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, जो कि है थर्ड, और 2 माइनस 3 करते हैं, या फिर 3 माइनस 2 करो, जो भी 3 माइनस 2 करते हैं। नीचे वाली में से ऊपर वाला माइनस करना है। 4x माइनस x 3x कट गया, 6 माइनस 3 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कहाँ रखा? यहाँ रखता है, 1 रखा, 2 आया, 2 उधर गया तो 3 माइनस 2 1 और माइनस 1, तो y की वैल्यू -1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर आर कितना आ रहा है हमारा? 1, -1। सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वो x और y के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। इतना बेसिक चीज़ तो हम पहले ही समझ गए थे, पिछली बार जब हमने सॉल्व ट्राई करने की कोशिश करी थी तब हम समझ गए कि यार साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 2 इक्वेशन ज़रूरी है। 2 इक्वेशन कौन सी? एक ए बी की इक्वेशन और इसकी इक्वेशन तो दी हुई है। कैसे भी करके अगर तुम ए बी की इक्वेशन तक पहुंच गए तो तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कैसे पहुंचे? सबसे पहली चीज़ मुझे यह बताओ, स्लोप ऑफ 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप कितना आएगा? -3 अपॉन -1 दैट इज 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी विल बी -1/3। क्यों? एज ए बी परपेंडिकुलर टू 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर है इसीलिए उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 3 था तो -1/3। तो अब सुनो, अब मेरे पास ए बी के बारे में उसका स्लोप है और ए बी का पॉइंट है, तो क्या मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूँ? जो कि चीज़ आप भूल चुके थे वहाँ पर, है ना, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए बी इज। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये तुम्हारा x1 y1 है, मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना है? -1/3 x माइनस ऑफ -2। ठीक है, 3 को बोलेंगे इधर आओ, तो 3 को मल्टीप्लाई करो, क्या क्या मिल रहा है? 3y माइनस 9 इज इक्वल टू, ये x प्लस 2 हो जाएगा और मिलेगा -x -2 वापस से -x -2। इसको बोलते इधर आ जा, तो मिलेगा x प्लस 3y और ये उधर जाएगा तो मिलेगा 7। सही है क्या? अच्छा, ये किसकी इक्वेशन मिली? ए बी की इक्वेशन मिली। अब हम बोलेंगे सिंस b पॉइंट लाई ऑन ए बी एंड 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसका नामकरण कर दो फर्स्ट, देयरफॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, या फिर मैं सीधे लिख ही देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और इसका नाम सेकेंड। क्या करें, किसको मल्टीप्लाई करूँ? सेकेंड को मल्टीप्लाई करूँ क्या मैं? 3 से सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 2 इंटू 3 क्या मिल रहा है बताओ? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। क्या करें, दोनों को जोड़ लें, 1, इसका नाम थर्ड है, 1 प्लस 3 क्या क्या मिल रहा है? 9x प्लस x 10x, और उधर कितना मिल रहा है? 10, मतलब x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 उठाओ कहीं तो भी पटको, यहाँ पे रखता हूँ, ये उधर जाएगा 6, तो y की वैल्यू 2 हो गया। लिखो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? तीनों लाइंस कॉन्करेंट। ये कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? अरे जिनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, जिनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, मतलब तीनों लाइंस
एक ही पॉइंट पे जा रही हैं। कैसे पता करेंगे उस पॉइंट को? सर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सुनो, पहला काम है आपको कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आपको क्या मिलेगा? x और y की वैल्यूज़। क्या मिलेगी? x और y की वैल्यू। उस x और y की वैल्यू से क्या करना है? यहाँ पे पटकना है ना? क्या रखना है? रख देना है। x और y की वैल्यू यहाँ रख देना। रखने के बाद अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आया तो कहना तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रही है, या फिर कह देना दे आर कॉन्करेंट। समझ में आ गया? वापस से पहले दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, उन x और y की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो बोलना दे आर कॉन्करेंट। क्या इजी है? हाँ। निपटाओगे? असाइनमेंट है। आगे बोलो। हाँ बोल। हाँ ना, तो नहीं शो दैट है बे। तो क्या बोला? क्या बोल रहा है? तो कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। तो कहानी तो और खत्म हो गई ना। x और y मिल गया, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर क्या बोलोगे? पर चेक करना पड़ेगा। सुनना, अरे सुनो, x और y वैल्यू निकालने के बाद भी तुम्हें यहाँ रखना ही है। क्यों रखना है? क्योंकि इन दोनों को तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर्कल, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये जो जा रही है, और ये तीसरी लाइन। आपने तो इन दोनों को सॉल्व किया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब वो जब वो श्योरली तीनों पॉइंट का ही, तीनों लाइन का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता चलेगा? तो x और y की वैल्यू यहाँ पटको, वापस से LHS इक्वल टू RHS लेके आओ। अगर आ रहा है तो बोलना यस दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलोगे? दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस x और y लिख देना। समझ में? उसने कोऑर्डिनेट्स पूछे ना, तो ये आराम से लिखना। प्रोसेस वही रहेगी। x और y की वैल्यू निकालो, यहाँ पर रखो। रखेंगे क्यों? रीज़न लिखना, एज लाइन्स आर कॉन्करेंट, सो यहाँ पर वैल्यूज़ रख के देखोगे और सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस इट सेटिस्फाइज देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज x, y। करोगे? हाँ। नेक्स्ट पे देखो, नज़र गड़ाओ। 10th देखो, 10th क्वेश्चन नंबर 10th। x इंटरसेप्ट। पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है। रिक्वायर्ड लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है? 3 है। और क्या दिया है? रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, बोलो, ठीक है। अच्छा पहले रुको, पहले रेसिपी ढूंढ लो क्या करना है पहले, वो तो फाइनल, नहीं तो पहले गैस चालू कर देते हैं। ऐसा मत करो, पहले देख लेते हैं कि कैसे बनाना है क्वेश्चन, फिर सोचते हैं। सर एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, लाइन परपेंडिकुलर दी हुई है, तो एक्स इंटरसेप्ट दिया, इसका मतलब क्या तुम्हें लगता है कि ये कहीं तो भी एक्स एक्सिस को कट मारती होगी और वो पॉइंट तुम्हारा 3,0 है, क्योंकि उसने बोला है ना एक्स इंटरसेप्ट 3 है, तो 3,0। और क्या इस लाइन का स्लोप तुम्हें पता है कितना? -3/-1 मतलब 3। तो इस लाइन का स्लोप तुम्हें पता है, जो रिक्वायर्ड लाइन है -1/3 नेगेटिव रेसिप्रोकल, उसका क्या क्या मिला तुम्हें? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बनाएंगे। इजी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या क्या दिया हुआ है? एक्स इंटरसेप्ट दिया रिक्वायर्ड लाइन का, और रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज -a/b, मतलब -3/-1 दैट इज 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? -1/3 एज दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है। ऑल्सो एक्स इंटरसेप्ट of required line is 3, that is it passes through 3,0. Therefore
therefore by slope point form equation of line will be EOL, equation of line will be क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की जगह पे कौन आने वाला है 0, m की जगह पे कितना आएगा 3 और x रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप 3 है ना, अरे नहीं अच्छा 1/3, हाँ सही है माइनस 1/3 और x माइनस कितना है 3, इस 3 को बोले इधर जाए 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। लिख देना यहाँ पर रिक्वायर्ड लाइन लिखो। अब भाई क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 7x प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ फॉर 7x माइनस कितना दिया प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 24, c की वैल्यू माइनस 50। सिंस डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, कौन सी लाइन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, डिस्टेंस कितना होता है वहाँ पे अपना p यूज़ किया था, मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 50 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर और 24 स्क्वायर देखो शायद से 49 प्लस कितना वो 576, और 576 किसका आ रहा है स्क्वायर रूट, आ रहा है क्या किसी का स्क्वायर रूट 24 नहीं रे, 24 का तो स्क्वायर जोड़ रहे हैं और 7 का चेक करो जल्दी जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है। 625 आ रहा होगा वो टोटल, 625 आ रहा होगा ये, और वो आ रहा होगा माइनस 50 अपॉन 25 दैट इज 2। ये 11th हुआ। 12th देखो, 12th में क्या बोल रहा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2,3, तो पॉइंट क्या दी है ना, हियर पॉइंट x1 y1 बोलो कितना है 2,3 है -3 है, -2,3 है, -2,3 ठीक है। लाइन कितना है बोलो, लाइन फॉर लाइन 12x माइनस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -13। हमें पता है, क्या पता है बोलो, डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 क्या होता है, d इज इक्वल टू बोलो ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ax1 बोलो 12 इंटू -2 मतलब -24, by1 वाला -5 और ये 3 मतलब -15 और प्लस का c कितना है 13 तो -13 और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है ना, तो 12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर ये आएगा 169 मतलब 13 आ जाएगा। और ऊपर कितना आ रहा है बताओ, ऊपर कितना आ रहा है बताओ जल्दी जल्दी, 52 कितना 52 -52 और ये कितना 13 मॉड में मतलब 4, डिस्टेंस कितना आ गया 4। नेक्स्ट बोलो 13th वाला, 13 क्या बोल रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, फॉर लाइंस, कौन सी लाइंस दी है जल्दी जल्दी बोलो, 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 7। हमें पता है, क्या पता है सर,
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है, P इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। जल्दी बोलो, मतलब 5 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 4² 3²। ये 5 आ जाएगा, है ना, 25 आने वाला है, 5 आएगा और ऊपर कितना आ रहा है -2 अपॉन 5, मॉड के बाहर आते ही 2/5। ईजी। तो 14th वाला असाइनमेंट लिखो। क्वेश्चन अलग है तो लिखो क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं, लाइंस चेंज हो गए, तो लिखो लेट A, B बी द पॉइंट ऑन, कौन सी लाइन दी है बोलो, कौन सी लाइन पे पॉइंट मानना है हमें, x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 4। इसको साइड में मार्क करके रख दो, इसको साइड में मार्क करके रख दो। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, है ना, क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ a, b फ्रॉम लाइन क्या थी 4x, बोल जल्दी प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज 1 यूनिट, इज 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, हियर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -10, d की वैल्यू 1, d मतलब डिस्टेंस, d की वैल्यू 1 दिया हुआ है, और क्या दिया है सर, x1 y1, है ना, x1 y1 की जगह पर कौन है हमारे पास, a और b। अच्छा रुको, दो वेरिएबल सेम हो जाएंगे, इनके नामकरण ऐसा करो, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C, तो वैसे ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा लिखो A B और C, और दूसरे पॉइंट से हमारे A, B। ठीक, अच्छा अब क्या करें, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अगर दिया है तो डिस्टेंस कितना होता है, D इज इक्वल टू AX1 BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। पर हमारे अगर फॉर्मूले के हिसाब से है तो यहाँ पर कैपिटल A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर कैपिटल B है, यहाँ पर छोटू b है, और यहाँ पे C है, और नीचे क्या आ रहा है बताओ, A² प्लस B²। ठीक है, वैल्यूज़ रखें, D की जगह पे कौन आएगा 1, यहाँ पे वैल्यूज़ रखो, A की जगह पर 4 और ये तो मिलेगा 4A, फिर ये 3 है तो प्लस 3B, और C की जगह पे -10 अपॉन अंडर रूट 4² प्लस 3²। अच्छा, किसी को याद है मॉड का इलाज, मुझे मॉड हटाना है, मॉड हटाते हैं तो सामने कितना आता है, प्लस और माइनस आता है। याद रखना, जब भी आप मॉड की डंडियाँ हटाओगे सामने प्लस और माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर आप अंदर की वैल्यूज़ निकाल रहे हो, किसकी वैल्यू, अंदर वाले की वैल्यू, और अंदर वाले की वैल्यू प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है। इसीलिए जब भी कभी आपको डिस्टेंस दिया होगा, क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है और बाकी की चीज़ें फाइंड करनी है, तो याद रखना मॉड हटाते टाइम सामने प्लस माइनस लगा देना। तो मैं मॉड हटा रहा हूँ, मॉड की डंडियाँ हटाते ही सामने हुआ +-1, और उधर कितना बच रहा है मेरे पास 4A प्लस 3B माइनस 10, और अपॉन में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी। कौन सी दो इक्वेशंस बनेगी, पहली बनेगी 4A प्लस 3B माइनस 10 इज इक्वल टू 1, या फिर इक्वल टू 5। क्यों सर, मैंने +1 के साथ कंपेयर किया। या फिर बनेगी, या फिर क्यों, एंड, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ हो रही है ना। और दूसरी बनेगी 4A प्लस 3B माइनस 10 इज इक्वल टू -5। इसका मतलब 4A प्लस 3B इज इक्वल टू 15। इसका मतलब 4A प्लस 3B इज इक्वल टू +5। सेकेंड, थर्ड, और उसका नाम देना रह गया था कि मेरे से, इसका नामकरण कर दो, इसको बोलो फर्स्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये तो एक ही चीज़ से निकले हुए हैं, तो इनको साइमल्टेनियसली मत सॉल्व करना। ये दोनों एक ही इक्वेशन से निकले हुए हैं, इनको साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व करना है। किसको करना है,
सेकेंड और फर्स्ट को और थर्ड और फर्स्ट को, समझ रहे हो? उसको पहली चीज सॉल्विंग 1 and 2 and 1 and 3 साइमल्टेनियसली। क्या बात समझ में आई? किसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है? अच्छा, 1 और इसमें क्या फ़र्क लग रहा है? किसको करें हम? 3 से मल्टीप्लाई कर दे 1 को, ठीक है, मतलब b हटाते हैं। तो मैं लिखता हूँ 3 इंटू इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलता है हमें? बोलो। हमें मिल रहा है 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, और इसका नाम दे दो फोर्थ इक्वेशन। आप सोचते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, 2 माइनस 4 और इधर से 3 माइनस 4 दोनों लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ 2 माइनस 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 4। तो बोलो 2 माइनस 4 करने पर 4a माइनस 3a a, ये कटा। 15 माइनस 12 मतलब 3, a की वैल्यू कितनी? 3। यहाँ से बोलो 4a माइनस 3a a, और यहाँ पे 5 माइनस 12 मतलब माइनस 7। सही है। अब b की वैल्यू बोलो, देयरफॉर b इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी b इज इक्वल टू बोलो। तो कहाँ पे रखें? a की वैल्यू 3 उठा के कहीं तो भी रखते हैं, वहाँ पे रखूँ। a की वैल्यू 3 रखी तो b की वैल्यू 1, और वहाँ पे a की वैल्यू -7 रखी तो उधर जाके 11, और हमारे पास दोनों वैल्यूज है। उसने क्या पूछा है? उसने a और b की वैल्यू पूछी है या लाइन का इक्वेशन पूछा है? पहले चेक करो। तो दोनों मिल गई, 2 इक्वेशंस बनेंगी, 2 लाइंस बनेंगी। तो कितने निकलेंगे? 18 ना? 18th इफ a 4,3 b 0,0 4,3 a है, b है 0,0 और c क्या है बोलो? 2,3। ठीक है। आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। BAC का एंगल बाइसेक्टर है ये इक्वल टू ये वाला, और मान लेते इसका नाम D दे देते हैं। तो वो हमसे क्या इक्वेशन पूछ रहा है ना, मतलब वो बोल रहा है सर AD का इक्वेशन ढूंढ के बताओ। बोलो क्या करें? इक्वेशन ऑफ AD कैसे ढूंढेंगे? अब बेसिक्स, ज्योमेट्री के बेसिक्स पे जाने की तो बात आ गई। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ खास बात जानते हो तुम? क्या? वो एंगल को बाइसेक्ट करता है नहीं मतलब और कुछ हो? किसकी? BD और DC की। क्या वो मिड पॉइंट से पास होता है? क्या एंगल बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास होता है? ऐसा किसने बोला? ऐसा किसने बोला? ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी मत बोलो। ऐसा नहीं होता, कुछ और होता है। बोलो क्या होता है? हाँ, ठीक है। सुनो, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, ये जो D जहाँ पर कट मारा है ना, सो BD और DC का जो रेशो है वो AB और AC के बराबर रहता है। क्या करता है? वो इंटरनली डिवाइड करता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायग्राम बना दिया ना हमने, डायग्राम बनाया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंस AD इज एंगल बाइसेक्टर देयरफॉर D divides BC इन रेशो AB is to AC। क्या बात समझ में आई? AB is to AC के रेशो में डिवाइड करता है। तो सर मतलब काम आ गया एक्स्ट्रा, AB का इक्वेशन बनाओ, AC का एक मिनट, AB का इक्वेशन या AB का डिस्टेंस? डिस्टेंस, मतलब AB का डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 5। ठीक है। और AC का डिस्टेंस बोलो, अंडर रूट में 4 माइनस 2 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 आएगा, ये तो 0 हो गया। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है। दैट इज D डिवाइड्स
बी सी इंटरनली इन 5:2। तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ? हाँ सर, है ना सेक्शन फॉर्मूला। अरे सर याद नहीं है ना। ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, बीच में सी पॉइंट है जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और सी के कोऑर्डिनेट्स है x, y। सो हाँ याद आया, दिमाग की बत्ती जली। ठीक है, अच्छा तो पहला क्या आएगा बोलो? पहला आएगा mx2 + nx1 अपॉन m+n, और ये तो x कोऑर्डिनेट आया। फिर आएगा my2 + ny1 अपॉन m+n, ये आया y कोऑर्डिनेट। तो मैं लिखूं सो d इज इक्विवेलेंट टू, मैं सीधा लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट टू मतलब तुम समझ गए कि मैं x और y कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूँ। तो सबसे पहला बताओ, अच्छा ये रेशियो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 5:2 का रेशियो। सबसे पहले 5:2 है ना, प्लस 2:0 और अपॉन 5+2, कॉमा दूसरा बोलो 5:3 प्लस 2:0 अपॉन 5+2, ये बने उसके कोऑर्डिनेट्स। मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स आए कितने? ये 10, ये 7, तो ये मिला 10/7, कॉमा ये कितना है 15 और ये 7, 15/7। अच्छा डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए सर, आगे क्या करें हम? तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मैं डी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको हटा दे रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ 10/7, 15/7 शायद से। मुझे ए डी का इक्वेशन ढूंढना है, किससे ढूंढूंगा? अब ए डी के बारे में मुझे क्या क्या मिल गया? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए डी इज, बोलो 2 पॉइंट फॉर्म y - y1 अपॉन x, y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। किसी को भी मान लो x1 y1, मैं ऊपर वाले को x1 y1, नीचे वाले को x2 y2 मान रहा हूँ, तो बोलो y - 3 अपॉन y2 - y1, 15/7 - 3 इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। सॉल्व करें, y - 3 इधर बैठा रहेगा, इसको देखो कितना हो रहा है 15 - 21 अपॉन 7, सामने x - 4 बैठा रहेगा 10 - 28 अपॉन 7। तुम्हें पता है कि 7 और 7 नीचे से कट जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाके कट करो या नीचे से कट करो, बात एक ही है। अच्छा इधर कितना हो रहा है 15 - 21 मतलब -6, और सामने कितना बच रहा है x - 4 अपॉन -18। इसको भी उड़ा दे, माइनस माइनस उड़ा, 6 1 ज़ा 6, 3 ज़ा 18 उड़ा, ये जाएगा 3y - 9 इज इक्वल टू x - 4, x - 3y, और इसको भी उधर भेजो तो कितना आ रहा है +5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ ए डी छापो, में दिखाएंगे पेपर में। अच्छा सुनो 19th क्वेश्चन, पहले 19th के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तुम्हें उन्होंने ABC एक त्रिकोण दिया हुआ है, जरा फटाफट कोऑर्डिनेट्स बोलो। ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो, हाँ बोल लो। DEF, हाँ डी के कोऑर्डिनेट्स और F के कोऑर्डिनेट्स 4 A B C D E F, ठीक, हाँ बोल। डी के कोऑर्डिनेट्स बोल, ई के बोल, एफ के बोलो -3, ऐसे एक साथ बोलते समझ में नहीं आता। ठीक है, और वो बोल रहा है साइड्स की इक्वेशन ढूंढो, साइड्स की इक्वेशन ढूंढो। तो सुनो, हमारे पास में इसका नामकरण है x1 y1, इसका नाम है x2 y2, इसका नाम है x3 y3। बस मुझे अब AB BC और AC की इक्वेशन ढूंढनी है।
कैसे ढूंढेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले वाले के लिए क्या लगाएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -10। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, डायरेक्ट लिखा मैंने, अपॉन वाला 2 इसको दे दिया। ठीक है, अच्छा, और एक और इक्वेशन बनेगी, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस में से मुझे x1 और x2 या किसी की भी वैल्यू निकाल के देनी है। कैसे करेंगे हम? क्या मैं x3 की वैल्यू लिख सकता हूँ -2 माइनस x2? अरे देखो, यहाँ से देखो, ये यहाँ से मैं x3 इज इक्वल टू 8 माइनस x1 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, रख सकता हूँ क्या? तो ये मुझे मिलेगी x2 प्लस 8 माइनस x1 इज इक्वल टू -2, मतलब मिलेगी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -10। फर्स्ट सेकेंड जोड़ दें, 2x2 मिलेगा, मिलेगा 2x2 मिलेगा, सामने x2 की वैल्यू मिलेगी, मिलेगी। x2 की वैल्यू मिलते ही क्या x1 मिलेगा, मिलेगा। क्या x1 मिलते ही x3 मिलेगा, मिलेगा। तुम्हें x1 x2 x3 तीनों मिल गए। क्या सिमिलरली तुम y1 y2 y3 निकाल सकते हो? हाँ सर, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। पर सर इससे मेरा क्या फ़ायदा? अरे सिंपल है, क्वेश्चन लेंदी है, ये तो फिक्स है। अगर मान लो ये मिला 2,3, मान लो ये आने नहीं वाला आंसर, और ये है 1,4, तुम्हें ए बी का इक्वेशन ढूंढना है। ए की क्या है, ए बी की क्या है वैल्यूज है तुम्हारे? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म ए बी का इक्वेशन। सिमिलरली इसकी भी वैल्यूज आएंगे तुम्हारे पास, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट थिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है, और 3 अलग अलग वेरिएबल में बनेंगी, उनको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना और अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। कर लोगे? ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अब आखिरी क्वेश्चन पे, 20th। हाँ, सरकम सेंटर मतलब वही ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी वाला। ठीक है, बस छोड़ दो ये, ठीक है। अच्छा 20th वाला बोलो, 20th में क्या चाहिए? 20 में भी एक ट्राइंगल दिया है शायद से, हाँ, और इन सेंटर बोल रहे हैं। पहले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बोल दो। ओ ए बी, अच्छा ओ मतलब 0 0, ए बोलो 6 0 और बी बोलो 0 8। ठीक है, ये इधर आना है, हाँ 90 डिग्री पे बनेगा, मतलब ये रहेगा बी 0,8 और ये रहेगा ए 6,0। वो एक्चुअल में ऐसा बनेगा कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पे, है ना। यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर ओ, ये बना त्रिकोण, ये 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्या जानना चाहता है? इन सेंटर, ये इन सेंटर क्या होता है? पर अरे ना रे, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली चीज़ लिखो, सिंस वी नो दैट, हमें पता है क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पूरा लिखूं क्या मैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज इन सेंटर। वो बात तो सही है तुमने जो कही, पर ये भी सही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज इन सेंटर, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ढूंढते आती है मुझे? हाँ सर आती है। अगर ये पहला एंगल बाइसेक्टर है जो कि यहाँ पर सी से पास हो रहा है, और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है जो कि डी से पास हो रहा है, तो मुझे बी सी और ओ डी की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा लेट बी सी एंड ओ डी बी एंगल बाइसेक्टर्स, therefore C and D divides OA and AB
इंटरनली, क्या बात सही है? अभी हमने देखा था कि नहीं, इंटरनली इन रेशो, कौन सा रेशो? अब सी किस रेशो में डिवाइड करेगा? ओ बी इज टू ए बी, ओ बी इज टू ए बी, एंड डी किस में डिवाइड करेगा? ओ ए इज टू ओ बी, ओ ए इज टू ओ बी रिस्पेक्टिवली। एक ही लाइन में हमने सारी बातें कह दी, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम रहेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यूज़ निकालें। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ओ ए का अंतर कितना है? ओ ए मतलब 6, अरे देखो ना, ओरिजिन से 6 तो अंतर पर है 6, ओ बी कितना है 8, ओ बी 8, और बचा किसको ढूंढना पड़ेगा मुझे? ए बी को ढूंढना पड़ेगा। तो ए बी कितना आएगा बोलो? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? 36, 64, 100, 10, कितना आएगा? 10। तो हमारे पास ओ ए आ गया, ओ बी आ गया, और जो भी था साइड्स आ गए, ठीक है। अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सी इज इक्वल टू, सी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलने वाले हैं मुझे? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सी किस रेशो में डिवाइड करा जरा बताना मुझे वापस से? ओ बी इज टू ए बी, ओ बी की वैल्यू कितनी थी हमारी? 8 थी, 8 इज टू, इसकी कितनी थी? 10 थी, 8 इज टू 10 के रेशो में। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी मतलब ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया जा रहा है? तो ओ ए मतलब 6, और इधर कितना है? ओ बी मतलब 8, 6 इज टू 8 के रेशो में डिवाइड हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, 6 इज टू 8 के रेशो में। चलिए अब सी के कोऑर्डिनेट्स बताइए आराम से। पहला आएगा 8 इंटू 6, 10 इंटू 0 अपॉन 8 प्लस 10, पक्का? वापस से लिख रहा हूँ, क्या होगा? 8 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 0 अपॉन 8 प्लस 10। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट सर, वाई कोऑर्डिनेट बोलो। 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 अपॉन 8 प्लस 10, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमें मिलेगा 48 और अपॉन में 18, 48 अपॉन 18 कॉमा 0, ये कितना हो रहा है? डिवाइड करो इसको, 6 से करोगे 3 और 8 मतलब 8/3, 8/3 कॉमा 0। डी की वैल्यू बोलो, डी की वैल्यू क्या आएगी? 6 इंटू 0, 8 इंटू 6 अपॉन में 14, कॉमा, फिर y की कोऑर्डिनेट्स के बारे में बोलो। 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 0 अपॉन 14। चलिए बताइए ये कितना आ रहा है? 48, 48 अपॉन 14, ये कितना आ रहा है? वापस से 48 अपॉन 14, अच्छा इक्वल आ रहा है, बोलो 2 से डिवाइड होगा, है ना? तो ये 2 से डिवाइड होकर 24 अपॉन 7 कॉमा 24 अपॉन 7, बहुत ही बोरिंग है ना? मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए तो मैं लिखूंगा बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ बी सी विल बी, बोलो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे हमारे पास में? 8/3 कॉमा 0, एकदम प्यार भरे 8/3 कॉमा 0, और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 24/7, 24/7। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं लिख रहा हूँ पहला है बी सी वाला ना, तो y माइनस 8 अपॉन 0 माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन 8/3 माइनस 0, ठीक है। तो ये तो मिलेगा y माइनस 8, ये मिलेगा माइनस 8, ये मिलेगा x, और यहाँ पे मिलेगा 8/3, ठीक है। 3 क्या जाएगा ऊपर, और यहाँ से 8 और 8 कैंसल, ठीक है। तो हमें मिलेगा y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3x। हैंग हो गया क्या? नहीं ना, 3 ऊपर गया,
-1 इधर आई, ये माइनस है, ये कट नहीं गया है, यहाँ पर दुनिया में -1 बचा है, ये मल्टीप्लाई होगा और -3x देगा। अच्छा, इसका मतलब सर मिला 3x + y = 8। फर्स्ट मैंने बोला सेकेंड लास्ट स्टेज है, अभी लास्ट स्टेज बाकी है। अच्छा, फिर बोलो इक्वेशन ऑफ OD y - y1, इसको मैं x1 y1 मान रहा हूँ, तो y - 0/24/7 = x - 0/24/7। यहाँ पे सिर्फ 24/7 क्यों लिखा? क्योंकि माइनस में क्या आएगा? 0 0। इसका मतलब सर, इसका मतलब 24/7 अपॉन में एज इट इज़ रहेगा, वो खुशी खुशी कट जाएगा। y = x, मतलब x - y = 0, द्वितीय इक्वेशन। ठीक है, क्या करें? दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, तो 1 + 2, बताओ 1 + 2, तो हमें मिलेगा 4x = 8, x = 2, और दूसरा बोलो y की वैल्यू इम्प्लाइज y = तो ये 2, तो ये -2 ना रे, अरे x - y नहीं 2 ही आ रहा है ना, 2, हाँ x नहीं 2 - 2 0। ठीक है, तो x आया y आया, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर इन सेंटर इक्विवेलेंट टू 2, 2, खत्म।